Welcome back. Good morning, students. Welcome back to the class of TE second sim, and our subject is power devices and circuits. What we have seen in last class, current ratings, voltage ratings, then temperature ratings. Now we have to see power ratings of SCR. So the power dissipation in the SCR produces a temperature rise in the junction regions. The dissipation of power in the SCR includes forward power dissipation, turn on and off losses and gate power dissipation. मीन्स कितने टाइप के लॉसेस इसमें कवर हो रहे हैं तुम्हारे. टर्न ऑन एंड ऑफ मतलब जो स्विचिंग लॉसेस होते हैं वहाँ पे एक लॉसेस होता है. देन तुम्हारा फॉरवर्ड पावर डिसिपिएशन मतलब जो ब्रेक और वोल्टेज है उसके वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पावर डिसिपिएशन. एंड देन गेट पावर डिसिपिएशन मीन्स हम गेट सिग्नल देते हैं जिसके वजह से तुम्हारा SCR ऑन होता है बिफोर ब्रेक और वोल्टेज. तो वहाँ पे जो गेट टर्मिनल पे जो लॉसेस होंगे उसे हम बोलते हैं गेट पावर डिसिपिएशन. ठीक है. अब पावर रेटिंग्स में दो टर्म्स है. कौन सी दो टर्म्स है? एवरेज पावर डिसिपिएशन जिसको हम बोलते पी एवरेज PAV एंड गेट पावर डिसिपिएशन मीन्स PG. So what is mean by average power dissipation? It is the multiplication of average anode current and forward voltage drop across your SCR. Average anode current means IA and forward voltage drop कौन सा है तुम्हारा? VA. So multiplication of IA into VA is your average power dissipation. This is the major source of junction heating in an SCR for normal duty cycle operation. The peak power from a given source must not exceed average power dissipation rating to maintain the safety of the device. Means जो highest power रहेगा आपका all over इसमें जो highest peak रहेगा power का वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? जो तुम्हारा average power dissipation means PAV से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Otherwise your SCR can damage. Then gate power dissipation. This rating defines both forward and reverse peak power and the average power applied to the gate. मतलब सब कुछ इसमें कवर हो रहा है तुम्हारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स पीक पावर भी एंड एवरेज पावर जो हम एट द गेट टर्मिनल अप्लाई करते हैं. इफ दीज रेटिंग्स आर एक्सीडेड कंसिडरिंग डैमेज ओकर्स टू द गेट. मतलब ये रेटिंग्स अगर एक्सीड होती है मतलब क्या PG की वैल्यू अगर एक्सीड होती है ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं हम तो क्या होगा? गेट टर्मिनल जो है वहाँ से SCR कैन डैमेज हो सकता है. ठीक है. तो इसके पहले हमने वोल्टेज रेटिंग्स करंट रेटिंग्स ऑलरेडी देख ली थी जिसमें 7-8 टर्म्स थे. देन हमने टेम्परेचर रेटिंग देखा था. उसके बाद ये है पावर रेटिंग्स. पावर रेटिंग्स में हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है. कौन से? P एवरेज PAV एंड गेट पावर डिसिपिएशन PG. ठीक है. यहाँ पे हमारा रेटिंग्स एंड होता है. उसके बाद जो ये हमने देखा था DI/dt एंड dV/dt रेटिंग्स कहाँ देखी थी? DI/dt करंट रेटिंग्स में देखा था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड dV/dt रेटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये दोनों रेटिंग्स हमने कहाँ देखी थी? करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग में. अब इनको इम्प्रूव करना मतलब ही एक्चुअली क्या होता है? तुम्हारा स्नबर सर्किट होता है. इनको इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं? स्नबर सर्किट. ठीक है. अब देखो see how to improve DI/dt and dV/dt rating. First of all we will see improvement in DI/dt ratings. The DI/dt ratings of thyristor can be improved by taking some measures. What are those measures? You can increase the gate current but this may load the triggering circuit. Therefore small pilot SCR can be used. See this figure जो फिगर आपको दिख रही है उसको हम बोल सकते हैं पायलट SCR. मतलब जिसमें इंडक्टर और तुम्हारा डायोड के साथ इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किया है ना. द गेट करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दिस पायलट थायरिस्टर इज मच लो एज कम्पेयर टू योर रिक्वायर्ड फॉर द मेन SCR. मतलब जितना गेट करंट आपके मेन SCR को ऑन करने में लगेगा उससे कम टाइम इसको ऑन करने में लगता है. सो बाय मॉडिफाइंग योर गेट कैथोड ज्योमेट्री सो दैट स्मॉल कैथोड एंड गेट रीजन्स आर इंटरमिक्स टुगेदर. दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरडिजिटाइजेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटाइजेशन. किसको? जिसमें हम मेन SCR के जगह पायलट SCR यूज़ करते हैं. ओके. देन उसके बाद
dV/dt रेटिंग्स उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? द इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट in your capacitance in transient model by means of cathode shorts. Okay, these cathode shorts will partially intercept the displacement current. This diverted displacement current does not flow through your gate and cathode junction, so it will increase the value of maximum dV by dt without turning on device accidentally. This interdigitized structure will make use of cathode shorts more effectively. दोनों में क्या होता है, हम cathode shorts more effectively use कर सकते हैं to improve your di/dt and dV/dt protection. अब mainly focus करते हैं di/dt protection पे. See, the anode current starts flowing through SCR when it is turned on. By the application of your gate signal, this anode current takes some finite time to spread across the junction of SCR. Means what? At the instant of turn on, what happened? The current flowing through SCR is not distributed uniformly. So instead, the anode current flows in the form of current filaments. Okay. Then if the rate of rise of anode current is very fast, means if the rate of rise of anode current is high, results in non-uniform spreading of current over the junction. Due to the high current density, this further leads to the form local hotspots near the gate cathode junction. This effect may damage the SCR due to overheating. Okay, so SCR should be protected. Then how should it protected? It should be protected against your high di/dt, means the rate of change of anode current should not be allowed to exceed the di/dt rating specified by your manufacturer. Okay, so due to high rate of increase of SCR current, there is a possibility of your SCR to damage. Then to avoid this, what should we do? We must decrease the rate of change of SCR current, means we must increase this di/dt rating. Okay, this can achieved by connecting inductance in series with the SCR as shown in your below figure. How can we decrease this di/dt? We can connect your inductance with in series with your SCR as shown in your C. ये डायोड है क्या? नहीं, मैंने गलती से इसके पहले डायोड बोला था, लेकिन देखो सिंबल देखो, ये फिगर में जो दिख रहा है वो सिंबल SCR का है. वेट, ये जो सिंबल है तुम्हारा, ये SCR का सिंबल है. इसमें क्या किया है? इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है. ओके, सो वी कैन अचीव, मीन्स वी कैन डिक्रीज आवर di/dt ratings by connecting your inductance in series with SCR as shown in your figure. So the external inductor will protect the SCR against the damage due to your high di/dt. So hence during turn on process of your SCR, the di/dt must be kept below the specified limits to prevent the high rate of change of current, and inductor is connected in series with the thyristor. फिर से वही बोला है, इंडक्टर को हम थायरिस्टर में सीरीज में कनेक्ट करते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्न ऑन स्नबर. मतलब ये स्नबर सर्किट का टर्न ऑन हो गया. di/dt प्रोटेक्शन मीन्स ही क्या हो गया तुम्हारा? टू टर्न ऑन स्नबर सर्किट. व्हाट शुड बी डू? तो व्हाट शुड बी डन? तो यही तुमको लिखना है. di/dt का प्रोटेक्शन में जो बोला है उसी का मतलब है टर्न ऑन स्नबर सर्किट. ठीक है. देन हमको देखना है हाउ टू इम्प्रूव dV/dt रेटिंग्स. ओके, सी dV/dt रेटिंग्स. अब इसमें देखो क्या है. dV/dt प्रोटेक्शन में क्या करना है हमको? व्हेन योर स्विच इज टर्न ऑन, यहाँ एक स्विच दिख रहा है आपको फिगर में. एट t इक्वल्स टू 0 अ स्टेप वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस योर SCR. एक वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा अक्रॉस SCR. दिस वोल्टेज इंक्रीजेज सडनली एंड देयरफॉर विल हैव अ हाई dV/dt. ड्यू टू हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज, एक्सीडेंट टर्न ऑन ऑफ SCR कैन टेक्स प्लेस. Okay, as discussed previously, therefore to avoid this malfunctioning, we will have to reduce the rate of increase of voltage of SCR. And how can be this achieved? This can be achieved by using your snubber circuit. When your SCR is in forward bias, the junction J1 and J2 forward biased, and junction J2 is in J1 and J3 forward, and J2 is in reverse bias. This reverse bias junction J2 exhibits the characteristics of capacitor. Okay, means what? When your SCR is in forward blocking state, you can say in off state, the capacitor will charge through diode D. See, your capacitor will charge using diode of your SCR.
then due to low forward resistance offered by diode, the capacitor is good as connected across SCR, means you have to connect your resistance and capacitance in parallel with SCR. Therefore voltage across SCR will increase gradually, thus rate of change of voltage across SCR is obviously reduced. So equivalent circuit at the time of circuit is shown in your following figure. When capacitor is fully charged to the supply voltage, the diode is reverse biased and stops conducting. जब कैपेसिटर तुम्हारा फुल्ली चार्ज होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंडक्शन स्टॉप कर देगा उसका. So this is called as dV by dt triggering of SCR. This can be reduced by using RC snubber network across your SCR, means with parallel with SCR. Okay. क्लियर हुआ है. डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन एंड डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन क्या है, मतलब जो हमारा रेटिंग्स है डी आई बाई डी टी एंड डी वी बाई डी टी जो एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन यूज़ किया और उसी को हम टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ स्नबर बोलते हैं. जो डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन है इसी को हम टर्न ऑफ स्नबर सर्किट भी बोलते हैं. ओके, ये थे तुम्हारे प्रोटेक्शंस. उसके बाद हमको देखना है वेरियस लॉसेस इन पावर डिवाइसेस. देयर आर some types of losses. See, firstly your power losses is divided in two branches, static losses and dynamic losses. You can say dynamic losses as a switching losses also. So then static losses are further divided into three parts: forward conduction loss, forward blocking state loss and reverse blocking state loss. And your dynamic losses or switching losses is again partitioned into two: switching loss at the time of turn on of SCR and switching loss at the time of turn off. ठीक है. तो स्टैटिक लॉसेस को तीन पार्ट्स में, मतलब जो हमारा SCR का जो तीन मोड में वर्किंग था, मतलब कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट एंड रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट. तो ये तीनों मोड में जो लॉसेस होंगे उसके वजह वो जो लॉसेस है वो कहाँ आते हैं, हमारे स्टैटिक लॉसेस में. ओके. देन जो स्विचिंग लॉस मीन्स क्या, स्विचिंग मीन्स क्या, स्विच ऑन एंड ऑफ करते वक्त जो लॉस हो रहे हैं वो है हमारे स्विचिंग लॉस, मतलब वो चेंज हो रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डायनेमिक लॉसेस. ठीक है. इसी को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. See what is mean by now static losses. When the power device is in on state or off state, means ऑन ऑफ करते वक्त जो लॉसेस होंगे उसको तो हम डायनेमिक लॉसेस बोलते हैं, लेकिन जब ऑन स्टेट में है तो कौन से लॉसेस होते हैं, या फिर ऑफ स्टेट में है तो कौन से लॉसेस. इंस्टेंट स्विचिंग, इंस्टेंट पे जो होंगे वो स्विचिंग लॉसेस, लेकिन सिर्फ ऑन है, अगर ऑन करके रख दिया है तो ऑन, जब SCR ऑन है तब जो लॉसेस हो रहे हैं वो है तुम्हारे स्टैटिक लॉसेस. या तो फिर ऑफ है तो ऑफ है तब जो लॉसेस हो रहे हैं वो भी आते हैं तुम्हारे स्टैटिक लॉसेस. अब इसमें तीन टाइप क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा SCR तीन मोड में हमने वर्किंग देखा है. एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तो उसमें जो लॉस होगा वो होगा फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस. देन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जो लॉस होगा वो होगा तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. देन रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट था थर्ड, तो रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में जो लॉस होगा वो होगा रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. See, when the power device is in on state or off state, the losses occur in power devices. These losses are known as static losses or steady state losses. मतलब क्या, ऑन है तो ऑन ही है, मतलब वो स्टेडी स्टेट हो गया इसीलिए उसको, या ऑफ है तो ऑफ ही है, वो टाइम पे जो लॉसेस होंगे इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट लॉसेस. दिस स्टैटिक लॉसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. अभी बताया मैंने. फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस जो कि होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट लॉस मीन्स रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो है उसमें जो लॉस होगा उसको बोलेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. ओके. देन इसी को डिटेल में देखते हैं अभी. फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट एंड रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट लॉस, इनको डिटेल में देखने हैं. व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस? व्हेन द सेमीकंडक्टर device is in fully conduction mode, the loss that takes place in device is known as forward conduction loss. Same है, it is evaluated by the product of your on state voltage drop and on state current flowing through the device. क्योंकि forward conduction में ही तुम्हारा SCR टर्न ऑन हो रहा है तो on state रहेगा ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप भी, और करंट रहेगा वो भी on state का रहेगा. उनका multiplication means power and that is your power loss. When the device is in on state, the voltage drop in the device is very small and hence the forward conduction loss is very small.
जब ऑन रहता है तो वोल्टेज ड्रॉप हमने देखा था, एक वीटी नाम का वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो बहुत स्मॉल होता है, निग्लिजिबल अमाउंट, तो उसी की वजह से जो फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस है वो भी बहुत स्मॉल होता है. देन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस, व्हेन द डिवाइस इज conducting on in forward blocking mode, the device withstands the entire supply voltage, but due to blocking characteristic the device tries to block current passes through the device. Then also a small amount of current is flowing through the device. जो हमारा लीकेज करंट होता है, फॉरवर्ड लीकेज करंट, वो क्या स्मॉल अमाउंट में, मतलब फिर भी ऑन नहीं है, फिर भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, लीकेज करंट उसमें फ्लो होता है. VFL हमने देखा था, सॉरी IFL हमने देखा था. सो उसके वजह से एज द करंट पासेस थ्रू द डिवाइस इज स्मॉल, द पावर लॉस दैट ऑकर्स इन द स्टेट इज ऑल्सो स्मॉल. सो द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस इज ऑल्सो negligible. Then reverse blocking state loss. In the reverse blocking state, the voltage and current in the device are very small. reverse blocking state में तो voltage भी negligible रहता है और एक reverse leakage current flow होता है वो भी बहुत small रहता है. So as the losses that occurred in this state is also a product of voltage and current, so therefore reverse blocking state loss is very small and negligible. मतलब overall जो तुम्हारा static losses जो है, static losses में जो तीनों losses आते हैं वो क्या है, बहुत negligible है, very small है. ठीक है. Then we have to see the switching losses. Okay, dynamic losses. सो व्हाट इज़ मीन बाय स्विचिंग लॉसेस नाउ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के टाइम पे जो लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम स्विचिंग लॉस. द स्विचिंग लॉसेस आर ऑल्सो नोन एज डायनामिक, पहले ही बताया ये चीज़ मैंने. व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, स्विचिंग लॉसेस ओकर इन द डिवाइस. दीज आर द सिग्निफिकेंट लॉस ओकर्ड इन द डिवाइस. और यही हमारा इंपॉर्टेंट लॉस है, क्योंकि जो स्टैटिक लॉसेस है वो तो सारे बहुत स्मॉल अमाउंट में है और निग्लिजिबल है, बट दिस इज द योर सिग्निफिकेंट लॉस. The power semiconductor device is not turned on or off instantaneously, but it takes finite time in switching. जो ये टाइम डायग्राम दिया है जो नीचे दिख रहा है, देखो इंस्टेंट बंद होता है क्या, वो हमको दिखता है इंस्टेंट बंद हुआ, लेकिन उसको ऑफ और ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो दी वोल्टेज एंड करंट थ्रू दी डिवाइसेस आर हाई. अब ऑन स्टेट से अगर ऑफ हो रहा है एकदम से, तो तब तो ऑन था, मतलब हाई वोल्टेज था, तभी वो डिवाइस तुम्हारा SCR तुम्हारा ऑन था, है ना. तो SCR एकदम से ऑफ कर दिया तो वो एकदम हाई वोल्टेज से एकदम लो वोल्टेज पे आएगा, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो आते हैं तुम्हारे डायनामिक लॉसेस में. देयरफॉर ड्यूरिंग दिस टाइम द लॉसेस दैट ऑकर्ड दिस डिवाइस आर वेरी हाई. सो द एरिया अंडर योर पावर कर्व रिप्रेजेंट्स द स्विचिंग पावर लॉस. ओके, ये जो कर्व दिख रहा है तुमको रेड इसमें, तो उसके अंडर जो एरिया आता है वो है तुम्हारा पावर लॉस. द स्विचिंग टाइम शुड बी रिड्यूस्ड टू इट्स मिनिमम वैल्यू टू मिनिमाइज दी स्विचिंग लॉस. हमको क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग टाइम जो उसको लगता है, मतलब ऑन से ऑफ होने में और ऑफ से ऑन होने में जो टाइम उसको लगता है वो हमको मिनिमाइज करना है. वो जितना मिनिमाइज कर पाएंगे तो उतना ही हमारा लॉस कम होगा. सो द स्विचिंग टाइम डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस. अब ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है खुद का, उसको कितना टाइम लगता है, तो तुम्हारा स्विचिंग लॉस भी किस पे डिपेंड करेगा, स्विचिंग टाइम पे. ठीक है. इन शॉर्ट एक बार देखते हैं फिर से क्या है तुम्हारे लॉसेस. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग लॉसेस, एज द एनोड ऑफ SCR इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, द फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लोस, देयरफॉर योर फॉरवर्ड पावर लॉस इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज एंड फॉरवर्ड लीकेज करंट. Similarly, reverse blocking losses, the turn off power loss in the SCR occurs due to instantaneous reverse voltage and reverse current. Then forward conduction, these power loss is due to forward voltage and combined effect of your gate current and anode current. Forward conduction loss में क्या होता है, तुम्हारा जो SCR है ऐसा है क्या, सिर्फ गेट सिग्नल की वजह से वहाँ पे गेट करंट भी फ्लो होता है, और जो हमारा वोल्टेज सप्लाई हमने बैटरी को जो सप्लाई किया है SCR को, उसके वजह से भी एक करंट फ्लो होता है. तो इन दोनों करंट का कंबाइन इफेक्ट के वजह से, और जो तुम्हारा फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा, मतलब V इंटू आई इज़ योर लॉस, पावर लॉस. सो जो करंट है वो सिर्फ गेट करंट रहेगा क्या, नहीं, गेट करंट प्लस एनोड करंट रहेगा. मीन्स योर पावर लॉस इज ड्यू टू योर फॉरवर्ड वोल्टेज एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ योर गेट करंट एंड एनोड करंट. देन dynamic losses, or you can say switching losses. These power losses are due to instantly turning on and off your SCR. So what we have seen today, first of all we have seen the di by dt protection
and dv by dt protection means how to improve your di by dt and dv by dt ratings, उसी को हम बोलते हैं di by dt protection and dv by dt protection. di by dt protection जो थेरी है तुम्हारी वही तुम लिख सकते हो फॉर टर्न ऑन स्नबर सर्किट, और जो तुम्हारा ये dv by dt प्रोटेक्शन है ना, इसी को आप लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो टू टर्न ऑफ योर स्नबर सर्किट. ये जो सर्किट आपको फिगर में दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्नबर सर्किट, और ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं dv by dt प्रोटेक्शन. देन later we have seen various losses in your power devices, static losses and dynamic losses. We'll see the summary about losses, what is mean by your static losses and okay, I think now your slide is visible for you. So your forward blocking losses means what? Your forward blocking losses is your product of forward blocking voltage and forward leakage current, है ना. कंडक्शन में क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो होगा हमारा, ब्लॉकिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या होता है हमारा लीकेज करंट, कंडक्शन में तो फॉरवर्ड करंट रहेगा एनोड वाला, तो ब्लॉकिंग में क्या होता है तुम्हारा एक लीकेज, फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होगा, और जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज रहेगा तुम्हारा, मतलब बैटरी का जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा जो SCR को हम देंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग लॉसेस. देन रिवर्स ब्लॉकिंग लॉसेस में मीन्स क्या होगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज जो हम SCR को सप्लाई करेंगे, और स्मॉल लीकेज रिवर्स करंट उसमें फ्लो होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स तुम्हारा रिवर्स ब्लॉकिंग लॉस है. देन फॉरवर्ड कंडक्शन लॉसेस मीन्स क्या, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है तुम्हारा ब्रेकर वोल्टेज के पहले ही हमको एक स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है ना. क्योंकि बिकॉज ऑफ योर एनोड करंट एंड गेट करंट, जो गेट सिग्नल हम जो देते हैं पल्स देते हैं इसमें, उसके वजह से क्या होता है गेट करंट प्लस एनोड करंट के वजह से ब्रेकर वोल्टेज के पहले ही एक वोल्टेज ड्रॉप तुमको मिल जाता है, जो वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत स्मॉल होता है जिसको हम बोलते हैं VT, एंड एनोड करंट एंड गेट करंट मीन्स IA प्लस योर IG. इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट इनटू योर वोल्टेज ड्रॉप इज योर फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस. देन डायनामिक लॉसेस मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑफ SCR जो लॉसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डायनामिक लॉस. और स्विचिंग है, स्विच ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन, मतलब स्विचिंग इंस्टेंट है वो, तो मीन्स दिस पावर लॉसेस आर ड्यू टू योर इंस्टेंटेनियसली टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर SCR, इसीलिए उसको स्विचिंग लॉसेस भी बोलते हैं. ओके, तो आज हमने स्नबर सर्किट मीन्स DI by dt प्रोटेक्शन, DV by dt प्रोटेक्शन एंड वेरियस लॉसेस इन योर पावर डिवाइसेस ये देखा है. अब SCR के कुछ ड्रॉबैक्स है, वो मैं बताती हूँ. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ SCR? इट कैन कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, सो इट कैन कंट्रोल पावर ओनली ड्यूरिंग 1/2 साइकिल ऑफ योर एनालॉग सर्किट, है ना, or you can say AC signal. It can conduct only in one direction mainly. It can turn, second drawback, it can turn on accidentally due to high dV by dt of the source voltage. आज ही हमने देखा dV by dt अगर high है तो ये accidentally turn on हो सकता है. Then third is your not easy to turn off the conducting SCR. easy है क्या टर्न ऑफ करना, ऑन करने के लिए हमारे पास 5 से 6 मेथड है, लेकिन ऑफ हम सिर्फ कम्यूटेशन सर्किट या ऐसा कुछ यूज़ करके कर सकते हैं. सो वी हैव टू यूज स्पेशल सर्किट्स. means what, it is not easy to turn off your conducting SCR. We have to use the special circuits called commutation circuits to turn off a conducting SCR. Then fourth drawback is SCR cannot be used at high frequencies. The maximum frequency of operation is 400 Hz. कितना है maximum frequency SCR के ऑपरेशन का? 400 Hz. And your gate current cannot be negative. यहाँ पे जो हम गेट पल्स दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव दे रहे हैं. निगेटिव गेट पल्स दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है SCR के. देन देर आर सम एडवांटेज ऑफ SCR ऑल्सो. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SCR? इट कैन हैंडल लार्ज वोल्टेजेस, करंट्स एंड लार्ज पावर्स. देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टिंग SCR इज़ वेरी स्मॉल. जब हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हमने क्या बोला है? VT. दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस विल रिड्यूस योर पावर डिसिपेशन इन द SCR.
देन एडवांटेजेस में क्या है, इट इज़ ईजी टू टर्न ऑन, ऑफ करना डिफिकल्ट है बट ऑन करना तो उसमें बहुत सारे वेज है. देन ट्रिगरिंग सर्किट्स आर सिंपल, मीन्स गेट पल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ईजी. देन इट कैन प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूज एंड वी कैन कंट्रोल द पावर डिलीवर्ड टू द लोड. ये कुछ इसके एडवांटेजेस है. अब इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं कुछ. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ SCR, मीन्स वेयर योर SCR कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस लाइक कंट्रोल रेक्टिफायर्स, DC to AC converters or inverters also, then battery chargers, lamp, dimmers, fans, speed regulators, your voltage regulators, then DC to DC converters or you can say choppers also. Then you can use SCR as a static switch. Then speed control of AC and DC motors. Also your SCR can be used in AC voltage stabilizer. So there are number of applications of SCR. Now we have to see the types of SCR depending on their physical construction, the turn on and turn off behavior. The SCR is classified in various categories. First among these is phase control SCR. You can say it as a converter grade SCR. Then second is your fast switching SCR. You can say it, you can also call it as an inverter grade SCR. See, you will think why it is not in PPT. It is not so important, so I didn't give a presentation on it, but at least you should know it. So just I am telling you, just listen. What are the different SCR, how SCR can categorized in different category. Okay, so first is your phase control SCR. You can also call it as a converter grade. Then fast switching, it is inverter grade. Then third is your gate turn on and off SCR. You can call it as a GTOs, जो हमको आगे पढ़ना ही है. Then bidirectional triode SCRs, that is TRIACs. Then reverse conducting SCR means RCTs. Then static induction SCR means SITs जो होते हैं तुम्हारे उस मतलब ही क्या है, static induction SCRs. Then light activated silicon control rectifiers means your LASCR. Then FET controlled SCRs जिनको हम बोलते हैं FET CTHs. Then MOS controlled SCRs means MCTs. Okay, so these are the different types of SCR, or you can say different types of thyristor also. Which are these? Converter grade SCR, inverter grade SCR. I repeat, converter grade SCR, inverter grade SCR, then GTOs, then TRIACs means triode SCRs, then RCTs means reverse conducting SCRs. Also I told GTOs, now that is gate turn on and off SCRs. Then SITs means your static induction SCRs. Then LASCRs means light activated silicon controlled rectifiers or light activated SCR. Then FET CTHs means FET controlled SCRs. Then MCTS means your MOS controlled SCR, MOSFET controlled SCR. So these are the different types of your SCR. Okay. Again, you should know the typical ratings. I just told you some ratings of only converter grade and inverter grade SCRs, means phase control SCRs and fast switching SCRs. So what are the typical ratings? Your on-state voltage should be in the range of for what? For your converter grade SCR, means for your phase control SCRs, your on-state voltage, that is your VT, should be in the range of 1.5 to 2 volts. You can note it down if you want. Okay, आप नोट करके रख सकते हो अगर आपको ये टिपिकल रेटिंग्स पता हो, ऐसे आपको लगता है तो. मैं दो इसके लिए बता रही हूँ, कन्वर्टर ग्रेड SCR एंड इन्वर्टर ग्रेड SCR. So first on-state voltage, now I am just telling for converter grade. Okay, so you can write down the heading converter grade SCR. Okay, then you can note it down like below this heading typical ratings of SCR. And first point is your on-state voltage and its range is 1.5 to 2.5 volts. Second, your term is turn off time, means TQ. That is 50 to 100 microsecond. It should be in the range of 50 to 100 microsecond. Then maximum rate of change of voltage means your dV by dt.
that should be 1000 voltage per microsecond. Then maximum rate of change of current means your di by dt, that should be 500 ampere per microsecond. Then maximum switching frequency, it should be obviously 400 hertz. I already told you before. Okay, so these are the 5 parameters, or you can say 5 ratings of your converter grid SCR, phase control SCR. Who decides this range, all ranges? Who already decided these all ranges? मैन्युफैक्चरर, जो SCR डिज़ाइन करेगा वो मैन्युफैक्चरर ये रेटिंग्स डिसाइड करता है. तो ये टिपिकली गिवन है फॉर योर फेज कंट्रोल SCR, और यू कैन से कन्वर्टर ग्रेड SCR. नाउ फॉर योर फास्ट स्विचिंग SCR मीन्स इन्वर्टर ग्रेड SCR जो है उनके लिए क्या है रेटिंग्स? सेम, you can write it down, heading, another heading, fast switching SCR or inverter grade SCR, and in below that heading some typical ratings you can write. First is your turn off time, that is TQ. Here there is a range for turn off time 5 to 50 microsecond, and before what we have seen 50 to 100 microseconds. So as it is fast switching है ना, तो इसके लिए टाइम इसको कम लगेगा, टर्न ऑफ के लिए 5 to 50 माइक्रोसेकेंड. देन हियर dV by dt मीन्स योर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज व्हाट? 1000 वोल्टेज पर माइक्रोसेकेंड, सिमिलर है. देन योर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज हियर 1000 एम्पियर पर माइक्रोसेकेंड. वहाँ पे करंट की रेंज थोड़ी कम थी, यहाँ पे 1000 है, वहाँ पे 500 था. देन योर ऑन स्टेट वोल्टेज हियर इज 1.7 वोल्ट, दैट इज फिक्स्ड, नॉट range. Okay, 1.7 volt. What? On state voltage VT for fast switching SCR. These all are ratings. Okay, then reverse blocking capacity is your 10 volt. So these SCRs have very low reverse blocking capacity, typically your 10 volt. That means if a reverse voltage is applied then the devices can get damaged very easily. ये इसका थोड़ा सा एक disadvantage. Okay, तो रेटिंग्स भी मैंने आपको फेज कंट्रोल और फास्ट स्विचिंग SCRs की बता दी, मतलब कन्वर्टर ग्रेड SCR एंड इन्वर्टर ग्रेड SCR के रेटिंग्स मैंने बता दी. ऐसे बहुत सारे हैं बट हमको इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रिगरिंग डिवाइसेस फॉर SCR, कितने टाइप्स के ट्रिगरिंग डिवाइसेस है, और उसमें भी हमको UJT पे मोर फोकस करना है. ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली वही दिया है, UJT एंड IC 785. तो ये दोनों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाकी सिर्फ देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रिगरिंग डिवाइसेस फॉर SCR. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू.